अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। एक दफ़ा हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है एक अजीम इंसान कौन है, अजीम इंसान हम कैसे बन सकते हैं और क्या अजीम इंसान में ऐसी कौन सी खसूसियत पाई जाती हैं। ये तो हम सर से ही डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसी कौन सी खसूसियत एक अजीम इंसान में पाई जाती हैं, वो हम इस बारे में डिफ़ाइन करेंगे। और नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को लास्ट में प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियो से आप अपडेट होते रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए कि अजीम इंसान कौन है और उस पर ऐसी कौन सी खसूसियत पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो एक अजीम इंसान कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिश, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि एक अजीम इंसान बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना पड़ता है। एक हदीस मुबारक है कि सबसे कीमती इंसान वो है जिसने अपनी पहचान कर ली, जिसने अपने आप को पहचान लिया। हम तभी अजीम इंसान बन सकते हैं जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं। जिस दिन हमें अपनी पहचान हो जाती है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद हयात क्या है, उसको हम पालें और अपने अंदर ऐसे उसाफ पैदा कर लें जो अजीम लोगों के अंदर मौजूद थे, तब हम एक अजीम और अच्छे इंसान बन सकते हैं। सही। जब इंसान बेनियाज हो जाता है, जब इंसान बेलौस हो जाता है, तब वो एक अजीम इंसान बनता है। अब देखें, अब्दुल सत्तार एदी जी जब दुनिया से गए तो 21 तोपों की सलामी मिली। बिल्कुल। वो एक अजीम इंसान थे। हम उनके लिए एक लफ्ज़ यूज़ करें ना, अजीम, अजीम से अजीम इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में वक्फ कर दी। अच्छा। सारी ज़िंदगी उन्होंने, एक कपड़े का कारोबार करने वाला जी। लड़का, कराची की गलियों में घूमने वाला, वो अजीम इंसान बन गया। अच्छा। ज़हन में ख्याल आया, सोच आया कि मैंने अपनी जो लाइफ है लोगों की खिदमत में सर्व करनी है। उन्होंने कपड़े का कारोबार को जो है वहीं छोड़ दिया। अच्छा। और जो उनको मरीज़, कोई बीमार, कोई एक्सीडेंटल इंजर्ड बंदा, बीमार मिलता, जिसका कोई हादसा पेश आ जाता तो उसको उठाते, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते। अच्छा। उनको पता होता कि वो, उनको कोई इनाम और इकराम मिलना है तो वो कभी भी ये काम ना कर पाते। वो बेलौस थे। हम बिल्कुल, उनके ज़हनों को मान में भी नहीं था कि ऐसा, उनका अगर वो ऐसी नेकी करेंगे तो उनको इस नाम से नवाजा जाएगा। बगैर किसी लालच के, बगैर किसी की शाबाशी के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो काम कर दिए जो कभी नहीं कर सकता। सही। उन्होंने यतीम बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखे, उन्होंने यतीमों के अंदर बैठ के खाना खाया, बच्चों के साथ घुल मिल के। वो माँ बाप और ऐसे पेरेंट्स जो औलाद अपनी फेंक कर चले जाते थे, उनको सीने से लगाया, उनको नहलाया धुलाया, उनको कपड़े लेकर दिए, उनके अंदर बैठकर खाना खाया। मैं कहता हूँ हम उनकी जितनी भी खसूसियात गिनवाएं वो कम है। तो वो थे एक अजीम इंसान। इसी तरह हम एक अजीम इंसान तब बन सकते हैं जब हमारे अंदर कोई क्वालिटियाँ आ जाए और बेलौस आए, जब हम बिना किसी मतलब के आए, बगैर किसी मतलब के, हमारे अंदर एसार का जज्बा हो, कुर्बानी देनी हम जानते हो, खिदमत करनी हम जानते हो, हम किसी के काम आए, जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। जब हम दुनिया से जाएं तो हमारे लिए कुछ चंद लोग रोने वाले हो। कोई भी काम करते बिना लालच के करें, ना कि इसलिए करें कि हाँ हमें ये इनाम हासिल होगा, हमें ये नाम मिलेगा। बिल्कुल। आज हम कोई छोटी सी नेकी करते हैं, किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 10 बंदे जो है तस्वीरें बनाने वाले आ जाते हैं। हाँ जी। 10 फोटो शूट करते हैं। उसके बाद हम उस बंदे की सफ़ेद पोश की इज्जत और आबरू के साथ खेलते हैं। बिल्कुल। फिर हम उसको जो है वो मदद करते हैं। ऐसे ही है। वो अपनी शर्म की वजह से दोबारा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। तो हम अजीम अगर बनना चाहते हैं, हमें अपने अंदर बेलौस
लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। हमें बेलौस खुद बगैर किसी गर्ज के बेगर्ज होना पड़ेगा, खिदमत करनी पड़ेगी। अगर पता हो हमें कोई लालच तो फिर हम काम करें तो उस काम का कोई स्वाब है। वो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अल्लाह को वो नेकियां पसंद है इंसान की। अगर हमने ज़िंदगी में अजीम बनना है तो हमें अजीम लोगों की जो ज़िंदगी की हरकत है, कामयाब ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, जो लोगों को वो देकर गए हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। उनकी खूबियों को, उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। हमें हमेशा जो है पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्ट जब हम रहेंगे तो ज़िंदगी में हम अजीम बन जाएंगे। एक अजीम इंसान के अंदर जो एक अजीम इंसान बनता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जी, वो भी मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूँ। इसी तरह बहुत बड़े बड़े साइंसदान गुजरे जिन्होंने बेलौस होकर लोगों के लिए काम किया, जिन्होंने आज हमारे लिए काम किया। आज देख लें बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने बगैर किसी लालच के जो है दुनिया को कुछ दे कर गए, वो असल में अजीम इंसान है। ऐसे ऐसे अजीम इंसान लोगों की खिदमत करके गए हैं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट चली जाती है। अगर हमने एक अजीम इंसान बनना है तो हमें अपने अंदर भी ये क्वालिटीज़ पैदा करनी पड़ेंगी। एक अच्छा और अजीम इंसान जो होता है, सर देखा जाए तो सबसे अजीम इंसान तो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया कि जिन्होंने इतनी मुश्किलात से जो गुजरे हैं, इतने सारे कटन के बाद उन्होंने हमें इस्लाम दिया है। नादिश आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। हम उस बात की तरफ नहीं जा रहे थे क्योंकि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे मोतबर है दुनिया में। हम तब तक अच्छे एक मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक हम उनके ऊपर ये ईमान ना लाएं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो अजीम हस्ती हैं, हमारे लिए सबसे अल्लाह के महबूब हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में उनसे अजीम बंदा तो कोई भी नहीं। हम दुनियावी लोगों की बात कर रहे हैं कि दुनिया में अगर हमने अजीम बनना है तो हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात को ही अपनाना है, बेलौस बेगर्ज लोगों की खिदमत। अब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़िंदगी देख लें। हाँ जी। हर बंदे के लिए बेगर्ज बेलौस खिदमत की, हर बंदे को इस्लाम का जो है वो प्रचार करवाया, रोशन मुतरफ करवाया, लोगों को बताया, अल्लाह की वाहदानियत बयान की, बेलौस होके बगैर किसी गर्ज और लालच के। उनको लालच और गर्ज होता, आपने हदीस में सुना होगा कि एक दफ़ा परेशानी के आलम में उन्होंने जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आके कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कहें तो ये जो ओहद का पहाड़ है मैं इसको सोने का बना दूँ, अच्छा, आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़रूरत। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है करीब मुझे अजीज़ मेरी उम्मत है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी दिन रात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पर खड़े होते थे तो उनके पाँव मुबारक सूज जाते थे, इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे और हमेशा उनकी दुआ यही होती थी कि या अल्लाह मेरी इस उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। पूरी दुनिया में उनसे बड़ी और अजीम हस्ती कोई नहीं। लेकिन अगर हमने एक अच्छा और अजीम इंसान बनना है तो हमें अपने अंदर ये क्वालिटीज़ और खूबियाँ पैदा करनी पड़ेंगी। मैं 4 मोटी मोटी खूबियाँ बता देता हूँ। एक अच्छा और जो है अजीम इंसान बनने के लिए हमें वो उन क्वालिटीज़ के ऊपर अमल दरामद करना है और इंशाल्लाह हम भी जो है एक अजीम इंसान बन सकते हैं। सबसे पहले इंसान को अपनी मैं के ऊपर काबू पाना चाहिए। जिस बंदे के अंदर मैं होती है ना वो कभी भी अजीम नहीं बन सकता। अगर हमने अजीम बनना है तो हमने अपनी मैं को एक तरफ रखना है, उसको कभी आड़े नहीं आने देना। हमें दुनिया में हर वो काम करना है क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बात हर दुनिया का वो काम किया है जो हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने कपड़े खुद धोए, उन्होंने कपड़े खुद सिलाई किए, उन्होंने बकरियों का दूध भी खुद धोया, घर के काम काज अपनी जो है ज़ौजा मुतहरमा उनके साथ मिलकर सारे काम किए। तो उनकी मिसाल है हमारे लिए, मशले राह है वो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए कि अगर हम एक अच्छे और अजीम इंसान बनना चाहते तो हमें मैं जो है ना दूर करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। मैं का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगा, बेगर्ज हो जाएंगे, बेलौस हो जाएंगे तो हम एक अच्छे और अजीम इंसान बन जाएंगे। दूसरा, हमें
بے خوف ہونا پڑے گا. ایک عظیم انسان جو ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اب میں آپ کو مثال دوں گا پھر دوبارہ عبدالستار تاریدی کی معروف شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کیوں کہ انہوں نے بے خوف ہو کے, بزدل نہیں تھے, وہ بہادر تھے. کہیں کوئی جنگ ہو رہی ہے, کہیں کوئی طوفان آ گیا, کہیں کوئی آفت آ گئی ہے, کہیں کوئی زلزلہ آ گیا, بے خوف ہو کر گئے ہیں. کسی چیز کا خوف نہیں تھا. خوف جو ایک اچھا اور عظیم انسان ہوتا ہے اس کو زندگی کا, موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا, بلکہ وہ خوف ہو جاتا ہے. اور زندگی میں انسان کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو بے خوف ہو جائے. بے خوف جو ہے ہونے کے لیے ہم نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے ناظرین کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ہم ناظرین کے پیش کریں گے کہ خوف کی بھی قسمیں ہیں. جو سب سے بڑی قسم ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہیں مر نہ جائیں, ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے, ہم کوئی رسک نہ لے لیں. لیکن زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, زندگی میں آگے نکلنے کے لیے ہمیں رسک لینا پڑتا ہے, بے خوف ہونا پڑتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم کچھ بھی کام کریں گے تو ہم اس کے بدلے میں مر جائیں گے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. مرنا تو ایک دن ہے. جو لوگ عظیم بن جاتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب موت آنی وہ برہا کے اور آ کے ہی نہیں رہنی ہے, وہ وقت مقرر ہے. وہ ہم نے تقدیر کے موضوع کے اوپر ایک جو ہے ٹاپک, اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جو وہ آپ نے, اللہ نے آپ کی زندگی لکھی تھی اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. آپ بے عظیم انسان تبھی بن سکتے ہیں جب آپ بے مقصد ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بے لوث ہو کے خدمت کرتے ہیں. دوسری کوالٹی, تیسرا آپ سچے ہوتے ہیں. جو بھی عظیم انسان ہوگا ہمیشہ سچا ہوگا. سچا جو انسان ہے وہ کبھی بھی, جو عظیم بننا چاہتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, دھوکہ نہیں دے گا, فراڈ نہیں کرے گا کسی کے ساتھ. ایک سچا جو انسان ہوتا ہے وہ بھی ایک عظیم انسان ہوتا ہے. ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے. آج ہم اتنے پریشان ہیں معاملات میں, زندگی میں, لیکن ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں, ایک حدیث مبارک ہے, جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ہم اللہ پاک کی لعنت لیتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک اچھے اور سچے, کچھ بھی ہو جائے ہمیں جھوٹ نہیں, ہماری جان چلی جائے. دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں سچے لوگوں کو. جب وہ مشکلات اٹھا لیتے ہیں تو وہ ایک عظیم انسان بن جاتے ہیں. تو اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو ہمیں جو ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اور سچا انسان بننا چاہیے. تو چوتھی جو میں بات کر رہا تھا خوبی جو عظیم انسان کے اندر پائی جاتی ہے, وہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے. ہمیشہ انصاف کرتا ہے, سب کو برابر اور ایک نظر سے دیکھتا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں بہت بہت بڑے حکمران گزرے ہیں لیکن انہوں نے انصاف کیا ہے. ہمیشہ ہمیشہ جو انصاف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ ایک عظیم اور اچھے انسان بنتے ہیں. اس لیے ایک عظیم انسان کے اندر 4 کوالٹیاں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ میں نکال دیتا ہے. نمبر 2, بے خوف ہو جاتا ہے, اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پہ وہ ایک سچا انسان ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ انصاف کرنے والا. جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں وہ انسان ایک عظیم انسان بن جاتا ہے. عظیم انسان بننے کے لیے ہمیں یہ 4 خوبیاں اپنانی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دنیا میں آئے تو کچھ کر کے جانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. مقصد حیات کو پہچاننے کے بعد ہمیں لوگوں کے کام آ کے جانا چاہیے. جب آپ مریں تو پتہ چلے کہ کوئی گیا ہے. بالکل. ہمیں کوئی رونے والا ہو کہ یار کسی کو کوئی یاد کرنے والا ہو کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا. بالکل. بے مقصدی زندگی تو جانور بھی گزار کر جا رہے ہیں. تو ہمیں اگر ایک اچھا اور عظیم انسان بننا تو ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں اور کوالٹیاں پیدا کرنی پڑیں گی. اس لیے اس کے بعد ہم ایک اچھے اور عظیم انسان بن سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ابھی گفتگو بہت غور سے سنی ہوگی اور سر نے بہت ہی اچھے انداز سے بتایا ہے کہ ایک عظیم انسان میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ہمیں اپنے آپ میں کون سی خوبیاں ڈال لینی چاہیے جس سے ہمارا ایک مقصد ہماری لائف کا, اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اگر ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم یہ دنیا کو بتا کر جائیں کہ ہم ایک کچھ کر کے گئے یا ہم بلا مقصد نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم پورا کر کے جا رہے ہیں. بیکاز بنا مقصد کی زندگی تو جانور بھی گزار دیتے ہیں. جی ناظرین, اسی ٹاپک کے ساتھ اپنی ہوسٹ نازش چودھری کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور جاتے ہوئے لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.